राधे मित्रों, राधे राधे। आप सभी को मेरा सुबह का सुप्रभातम। प्रभातम। मैं हरिप्रसाद पौडेल दिल्ली से बोल रहा हूँ। आज बहुत दिन बाद आप सभी का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और आप सभी से एक बात बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे आगे जीवन में जाकर के बहुत ही जो हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत काम आने वाला है वो जानकारी। और हमें वो जानकारी लेने के लिए या सुनने के लिए या जानने के लिए हमें ऐसी जगह में बैठना है जहाँ पर प्रॉपर नेटवर्क आता हो और कोई शोर शराबा ना हो। क्योंकि ये हम एक विद्यार्थी हैं इसमें, क्योंकि हम दिन भर इधर उधर घूमते हैं, मतलब अपने काम के लिए। और ये सुबह का समय है, जो मॉर्निंग समय है, ये हमारे मतलब क्लास रूम समय है। तो वही हम एक विद्यार्थी समझ करके, मतलब ये अपना घर समझना है हमें। तो ये अपने घर में हम मतलब ट्यूशन माने या तो अपने माता पिता जी से पढ़ रहे हैं ऐसे मान करके हमें यहाँ पे रहना है, एकदम शांत होकर के। और जो है दिमाग को इसी में लड़ाना है, मतलब हमें आगे कैसे करना है बोल के ये जानकारी को लेना है। और इस जानकारी को हमें देने के लिए ऐसे अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, और बहुत कम समय में ही इन्होंने बहुत अच्छे से कार्य करके दिखाने का कोशिश किया है। और बहुत ज़्यादा ज्ञान भी इन्होंने हासिल किया है। तो ऐसे पर्सनैलिटी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। आमंत्रित करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपना-अपना जो हाथ है, वो हाथ को जोड़ के रखना नहीं है। अभी हाथ को पूरे ऊपर उठा के और गड़गड़ाते हुए ताली से स्वागत करना है। और उनका नाम है श्री शिव कुमार शास्त्री जी। जय हो। प्लीज नमस्कार नमस्कार राधे राधे सर जी। राधे राधे। मेरा नाम शिव कुमार है। मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। और हरि जी ने हमारे बारे में जो कहे हैं वो मित्र हैं, इसलिए इसको बारे में हमारे पास इतना क्षमता नहीं है, क्योंकि इस डेटो शास्त्र में अभी हम बाली हैं, क्योंकि इस शास्त्र को हम अच्छी तरह से नहीं जानते। पर जैसे हम प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद जब फ्लॉप की समय आ जाती है तो लोगों में अनेकों प्रकार की प्रश्न उड़ जाता है। तो आज हमारे सर तीर्थराज सर जी ने हमें मौका दिया है कि प्रश्न के बारे में कुछ बोलने का। यह 5 नंबर प्रश्न है। यह बिजनेस एक चेन सिस्टम लगता है, इसीलिए ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोग उससे काम करा करके, यानी परिश्रम नीचे वाले लोग करें और जो भी उसका फायदा हो वो जो है जो ऊपर वाले लोग हैं वो लेते हैं। क्या ये सच नहीं है दोस्तों? मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हाँ जी, ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि यह बिजनेस कोई चेन सिस्टम भी नहीं है। और इस बिजनेस के जो नीचे डाउनलाइन है, और डाउनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलकर के ही इस बिजनेस को जो है बहुत सुंदर तरीका से आगे बढ़ाया जाता है और इस बिजनेस के बारे में जानकारी लिया जाता है। दूसरी बात जो है दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो है ऑफलाइन जो है डाउनलाइन को जो है सिखाने बहुत मजबूर है, क्योंकि जब तक डाउनलाइन की कमाई नहीं होगी तब तक अपलाइन की कमाई नहीं हो सकती है। इसलिए ये तो बिल्कुल सरासर गलत है कि लोग कहते हैं कि चेन सिस्टम है और नीचे वाले लोग काम करते हैं और ऊपर वाले लोगों को पैसे मिलता है। ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह बिजनेस आपस में मित्रवत संबंध, पारिवारिक संबंध, क्योंकि हम इस बिजनेस के नेटवर्क को जोड़े हैं तो हम आपस में एक हृदय से मित्रवत संबंध रखते हैं। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो डाउनलाइन होते हैं वो जो है सीनियर, हमारे जो अपलाइन जो सीनियर जो है उनसे मार्गदर्शन लेकर के इस बिजनेस को बहुत तेजी से सफल बना सकते हैं। आपका सीनियर आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है और हमेशा ही उसका सहयोग करता है। और आप यह बात निकाल दीजिए कि ऑफलाइन जो है डाउनलाइन से काम करा के पैसा लेता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है दोस्तों। एक सोचने वाली बात है, यदि ऑफलाइन जो है काम करना बंद कर दें तो डाउनलाइन जो है कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो है इस जो शास्त्र जो इस बिजनेस में जो है वो नया होता है
और नया लोग जो होता है वो कुछ भी काम करने के लिए उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है। इसीलिए ये चेन सिस्टम तो कतई नहीं है। और हम दोनों सब जो है अपलाइन और डाउनलाइन मिल करके ही हम इस बिजनेस को करते हैं। और यह बिजनेस जो है हम अभी शुरुआत है, थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा, थोड़ा मेहनत अवश्य करना पड़ेगा, पर जो है आगे जाकर के ये सिस्टम जो हमें सब कुछ सिखाती है। इसलिए इस प्रश्न का मैं आज इतना ही उत्तर दे सकता हूँ। और दूसरा प्रश्न हमारा है, यह बिजनेस लोगों को समझाने का काम है, जबकि मुझे ठीक तरह से बोलना भी नहीं आता और मैं उतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ? जब किसी का ऐसा प्रश्न आता है तो आप जोर हुस्से से आप कह सकते हैं कि हाँ जी आप अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि यह बिजनेस जो है कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो, सब जो है इस बिजनेस को कर सकता है। क्योंकि हाँ, आपने जो पहले प्रश्न किया था कि ये जो समझाने का बिजनेस है, हाँ अवश्य 100% ये समझाने का ही बिजनेस है। पर आप कम पढ़े हैं या ज्यादा पढ़े हैं वो मायने नहीं रखता, कि आप कितना सीख रहे हैं वो मायने रखता है। दूसरी बात जो है, आप जो है कम पढ़े लिखे हैं, आपको बोलना नहीं आता, पर आप ऐसे मीटिंग में आ जाएं और आपने अपलाइन से आप बात करें, अपलाइन से जो है इस बिजनेस के बारे में जानकारी लें। क्योंकि कोई भी आता रहता है, जो जितना पढ़ा लिखा कोई क्यों ना हो, यदि नेटवर्क इस बिजनेस को उसने यदि पहले नहीं किया हो तो हमेशा वो बाल रहता है। क्योंकि बाल ऐसे कहते हैं कि जो वृद्ध हो, बड़ा हो, छोटा हो, सब बाल ही हो जाता है। कि अनधिक शास्त्र, मतलब हम हमारे जो ये बिजनेस शास्त्र जो है हमने उसको अनधिक मतलब नहीं पढ़ा है, तो हम क्या हो जाते हैं, बाल हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है आप धैर्य रखें और हमारे जो ऑफलाइन जो है वो जो सिखाते हैं, जो बताते हैं, उसको जो है आप निरंतर उसको अभ्यास करते रहें। आप एक दिन अवश्य उसको समझाने के लायक बन सकते हैं। क्योंकि करता करता अभ्यास, ये रहीमदास हमारे कवि हैं, उन्होंने कहा है, करता करता अभ्यास कि जड़ मत होए सुदान, सभी आवत जात से सिल पर पड़ती निशान। मतलब इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी कुछ भी, आपको उसको उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे पास पहले जमाने में, अभी भी है, पहले क्या होता था, कुआं होता था। और वो कुआं जो है, कुआं से जो है रस्सी डाल करके, बाल्टी बांध करके रस्सी डाल करके हम जो है एक कुएं के ऊपर जो एक ऐसा वो रख दिया जाता है कि लोहे का, उसको जो है वो जो रस्सी जो है बार बार खींचने से वो जल तो आता ही आता है, पर जो लोहा है, क्योंकि वो तो रस्सी है, वो लोहा को पिघला सकता है, मतलब लोहा को काट सकता है। इसीलिए सर आप लोग जो है इस बिजनेस को सीखें और दमदार तरीका से आप इसको ध्यान से इसको सीखें, तो आप अवश्य ही किसी को समझाने के लायक बन सकते हैं। और दूसरी बात जो है, आप अवश्य ही सफल हो सकते हैं। अब ये मेरा दूसरा प्रश्न हो गया। अब मेरा तीसरा प्रश्न है, क्योंकि समय के अभाव कम है इसलिए थोड़ा ही बोल रहा हूँ। मैं ये बिजनेस तो करना चाहता हूँ, पर मेरे पास उतना समय नहीं है, क्या फिर मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ? दोस्तों, समय तो सबके पास उतना ही रहता है, पर जो समय को मैनेजमेंट करके जो कर सकता है वही आदमी जो है सक्सेस होता है, वही सफल हो जाता है। क्योंकि ये जो मैनेजमेंट करने का जो कला है, ये जिसके पास रहता है वह जो है अवश्य ही सफल बन जाता है। हर कामयाबी आदमी के जीवन में भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जाती है, क्योंकि उनके पास भी दिन रात करके सिर्फ 24 घंटा ही रहता है, और 24 घंटे में वो सिर्फ 10, 11 या 12 घंटे से ज्यादा वो काम नहीं कर सकता। अब आपने जो है 12 घंटे काम किए और 12 घंटे सो गए, उस बीच में 8 घंटे सो गए, 4-5 घंटे से मस्ती किए और खाने में बिताए, तो आप कहते हैं कि आपके पास समय नहीं। आप थोड़ा सा इस समय को जो मैनेजमेंट करना सीखें। दोस्तों, यह बिजनेस जो है लोगों को आपस में जोड़ने का बिजनेस है, और यदि आपको उस बिजनेस के बारे में नहीं आता है तो आपको जो है
हमारे अपलाइन जो है उसको सिखाएंगे आपको कैसे करना है, उनके अनुसार ही आपको करना पड़ेगा। क्योंकि हर 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 कोई आदमी जो है काम तो करता ही है, पर सिर्फ 12-13 घंटे ही काम कर सकता है। तो मतलब आपके जो है 8-10 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो आप उसी में जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई कामयाबी जो लोग हैं उनके पास भी उतने 24 घंटे रहते हैं, पर वो लोग क्या करते हैं कि समय को मैनेजमेंट करके वो जो है 12 या 15 घंटे 12 या 14 घंटा काम ना करके वो लोग जो है हजारों घंटा काम कर सकते हैं। अब आपको अचंभा सा लग रहा होगा कि एक आदमी 1000 घंटा काम कैसे कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि घंटा तो सबका जो है दिन में जो है 24 घंटे रहता है, पर जो है जो सक्सेसफुल जो आदमी है वो क्या करता है कि अपने बिजनेस को जो है नेटवर्क में फैलाता है, और नेटवर्क 1000, 2000, 5000, 10,000 हो जाते हैं तो वो अपने से भी काम करता है, और अपने जो अपलाइन से भी वो सिखा करके उसको उससे भी काम कर सकता है, और अपने से भी पैसा कमा सकता है, और अपलाइन के द्वारा अपलाइन को कमा नहीं डाउनलाइन को कमा करके वो अपना भी कमा सकता है। इसीलिए दोस्तों समय तो सबका निकालना पड़ता है, आप समय निकालें और समय निकाल करके आप इस बिजनेस को अवश्य करें। दूसरी बात जो है, जो इस बिजनेस से को करता है वह जो है समय फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टेंशन फ्रीडम, और हमेशा अपने जीवन को जो है खुशहाली बना सकता है। और दूसरी बात जो ऐसा था, अब ये बिजनेस जो है आपके पास हमेशा ये रहता है कि आपके पास समय तो रहता है, पर आप जो है उसमें थोड़ा सा नहीं जान सकते हैं। क्योंकि आप जो है आपने किया होगा, आपने रेलवे में काम किया होगा, आपने आपने सिविल सर्विस में काम किया होगा, आपने पुलिस लाइन में भी काम किया होगा, पर सर आपने जो लाइन सिखा है वही लाइन आप कर रहे हैं, पर आप जो लाइन नहीं सीखे वो आप भी नहीं कर सकते हैं जब तक आप जो है उसको जानकारी नहीं रखते हैं, और जान करके उसको आप नहीं बता सकते हैं, तब तक जो है आप उस काम को भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को जो है आप अपना काम तो करते रहें, बस थोड़ा सा इस बिजनेस को समय दें। 2 या 3 साल यदि आप इस बिजनेस पे काम कर सकते हैं तो आपके पास जो है खुशहाल जिंदगी रहेगा, और आप मान सम्मान प्राप्ति करेंगे, और आप जो है सभी बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना आपको होगा। इतना ही अपना वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि हमारे तीर्थराज सर जी ने तो समय सीमा जो है सीमित किया हुआ है। और बस धन्यवाद धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। जय श्री राधे। सर मेरा वो लैपटॉप वाला वो दूसरे में अनम्यूट करिएगा, वो उस बात को कहा क्योंकि हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमें फॉलोअप के लिए कई ऑप्शन आते हैं, कई प्रश्न आते हैं, तो हमें उससे गुजरना होता है। यानी हमारा फॉलोअप में जितनी हम दमदारी से बात करते हैं तब ये हमारे रिजल्ट निकलती है, क्योंकि फॉलोअप एक जिज्ञासा होती है। कोई भी काम करने वाला जो भी व्यक्ति होता है जिज्ञासा के बगैर काम करना नहीं चाहता है। वो किसी ने कह दिया और जुड़ गया तो वो काम भी नहीं कर सकता। यदि कोई पूछना चाह रहा है, उससे जानकारी लेना चाह रहा है, मतलब उससे कहीं ना कहीं जिज्ञासा है, वो काम करना चाह रहा है, पर काम करने की उसको तो जिज्ञासा की तृप्ति है, उसको पूर्णता करना है, हमारा कर्तव्य होता है। इसके लिए हम जब हमारे पास नॉलेज होता है और फॉलोअप के लिए हम सिस्टम सीखे होते हैं, सिस्टम से जानते हैं, तो उस काम को हम उनको जिज्ञासा पूर्ति करते हैं, उसे भी अच्छा लगता है। अच्छा जब कोई उत्तर आता है, रिप्लाई आता है, क्या अच्छा काम तो अच्छा है तो मैं भी करता हूँ, ऐसा मन लगता है, तो हमारे फील्ड में काम हो पाता है और हम डीडी भी ले सकते हैं। तो एक बार हम सभी हाथ उठाकर शिव कुमार सर का बहुत अच्छा कहा, एक बार ताली बजा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। और आज के एंकरिंग और प्रवक्ता हैं शिव कुमार सर, उन्होंने सब दोहे के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से बहुत अच्छा कहा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कर सकते हैं कि संस्कृत का जो संगम है उसका ज्ञान और इसका नॉलेज मिलाएंगे तो और परिपक्वता होगा और बढ़िया हो जाएगा। वैसे भी गुरुकुल में भी जब हम पढ़ते थे तो हमारे ये सीनियर थे और इतना बढ़िया इनकी पढ़ाने की कला थी और एक टैलेंट थे, उस यहाँ भी वही है, इसलिए और आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा। अब पुनः एक बार ताली बजाते हैं उनके लिए। अब इसी क्रम में हम इस कार्यक्रम को हम दूसरे सेशन में आगे ले जाते हैं।